अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं अर्रैहान तजवीद सीरीज़ में आपका खैर मक़दम करती हूँ। चलिए देखते हैं आज हमारे सबक नंबर 16 में हम कौन सा कायदा और कौन सा मखरज सीखते हैं। आज हमारा कायदा नंबर 15 है और नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 3 सीखने का वक्त आ गया। कायदा नंबर 3 का नाम है इक़लाब। इससे पहले हम नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे कर चुके हैं, जो कि हैं नंबर 1 इदगाम और नंबर 2 इज़हार। नून साकिन और तनवीन के 4 असूल या कायदे हैं। इदगाम नंबर 1 मिलाना, नंबर 2 इज़हार ज़ाहिर करना, नंबर 3 इक़लाब बदलना और नंबर 4 इख्फा छुपाना। जैसे कि मैंने कहा कि इदगाम नंबर 1 रूल या कायदा हम कर चुके हैं। नंबर 2 इज़हार का कायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। आज हम इक़लाब का कायदा करेंगे, जो कि नंबर 3 कायदा है नून साकिन और तनवीन का। चलें देखते हैं पहले इक़लाब का मतलब क्या है। इक़लाब का मतलब है बदलना, और अगर हम इसे नून साकिन और तनवीन की इस्तिलाह में देखें तो वो होगा जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ना। ये है इक़लाब का मतलब नून साकिन और तनवीन के कायदे में। पहले हमने क्या किया था, जो 2 कायदे हमने पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद कुछ ख़ास हुरूफ थे इदगाम के और कुछ ख़ास हुरूफ थे इज़हार के। जब उनमें से कोई एक आ जाता था तो हमने क्या करना है, हमने उसी के मुताबिक जो है वो इदगाम या इज़हार करना है। और ये तो है ही बहुत आसान सा, इसमें तो 6 या 5 हरूफ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें हमें सिर्फ एक हर्फ याद रखना है, और वो कौन सा हर्फ है, वो है बा। जब बा आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद तो नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे, मीम से बदल कर पढ़ेंगे। चलिए इसको और आगे वजाहत से देखते हैं। इदगाम के हरूफ कौन से थे, याद है आपको? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। और इनको मिला के हमने कौन सा लफ्ज बनाया था, कौन सा लफ्ज सीखा था, यरमलून। और इजहार के हरूफ कौन से थे, हरूफ हलकी, याद है आपको? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। और अब नंबर 3 कायदा जो है उसके कितने हरूफ हैं, 6, 5 नहीं, सिर्फ एक। बहुत इजी। इक़लाब का सिर्फ एक हर्फ है और वो है बा। इक़लाब की निशानदेही कुरान में कैसे होती है, देखें। एक मीम जो है वो नून साकिन पर या एक तनवीन की जगह छोटा सा मीम जो है वो लगा दिया जाता है, और हम नून साकिन की बजाय उस मीम को पढ़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि ये मीम का निशान है ना, इस तरह से मीम ऊपर लिखा होता है। कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नून के ऊपर लिखा है ना, बिल्कुल इसी तरह से। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मिन, मिन, नून नहीं पढ़ेंगे, मिम बादी। कैसे पढ़ेंगे, मिम, 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 मिम बादी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, नून साकिन को
नहीं पढ़ा, उसकी बजाय मीम को पढ़ा और 2 हरकत गुन्ना किया। अच्छे से गुन्ना करना है, ठीक है? देखें, अब फिर थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करते हैं, दोहराते हैं और मिसालों से देखते हैं। इक़लाब का मतलब है बदलना। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आए तो नून साकिन को हर्फ मीम से बदल कर पढ़ना चाहिए। ये इक़लाब का कायदा है। अब थोड़ी मिसालें देख लेते हैं। देखें, ये हमने की है मिम बादी। हमें इसमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए कि ये सब ऐसे ही लिखा हुआ कुरान में आता है और हमें नज़र आता है लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे ही बदल कर पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिन बादी। फिर ये तनवीन की मिसाल है लनस्फ़अन बिन्नासियह। लनस्फ़अन, ये आप देख रहे हैं छोटी सी मीम जो है यहाँ पर, छोटी सी जो मीम है, ये एक लाइन है, उसके ऊपर छोटी सी मीम है। ये लाइन किसकी है? यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन थी और हमने क्या पिछली दफ़ा जो हमने बल्कि जब इदगाम किया था, तो हमने डायसेक्शन की थी ना तनवीन की, खोल के देखा था उसको कि क्यों ये 2 लाइनें आती हैं तनवीन में और क्यों हम नून साकिन पढ़ते हैं तनवीन में। और हमने फिर उससे ये जाना था कि एक नून साकिन होता है जो तनवीन में छुपा होता है। अब यहाँ भी क्या है लनस्फ़अ आ, एक तो जो होगा वो तन्वीन का हरका जो भी है, यहाँ पर फ़तहा है, यहाँ पर ज़बर है, तो यहाँ ज़बर एक बाकी रहेगी। लेकिन जो दूसरी लाइन थी इसकी, जो कि असल में नून साकिन था, वो बदलकर मीम आ गया। समझ आई आपको? इसीलिए आपको ये एक लाइन के साथ मीम नज़र आ रही है। कैसे पढ़ने के लिए? अम, अम, अम। अगर ये मीम ना होती तो हम कैसे पढ़ते? अन, लनस्फ़अन। लेकिन अब यहाँ पर मीम आई है, क्यों? क्या रीज़न है? क्या वजह है? क्योंकि बाद में ये बा आया है। इसने क्या किया कि इस नून साकिन को, तनवीन के नून साकिन को मीम से बदल दिया। तो अब हमने कैसे पढ़ दिया? हमें मीम तो नज़र आ रहा है, तो हम वैसे ही पढ़ देंगे अच्छे से। लनस्फ़अन बिन्नासियह। एक और मिसाल देखते हैं। ये भी जो है ये तनवीन की मिसाल है, लेकिन यहाँ पर 2 ज़ेर हैं। तो यहाँ पर एक ज़ेर है और एक ज़ेर को चेंज करके बदल के मीम लिख दिया गया है दाल के ऊपर। यौमइज़िन बिजहन्नम, यौमइज़िन बिजहन्नम। ठीक है? अब आगे चलते हैं हम। इसको और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किसी और अंदाज से देखते हैं। देखिए, इक़लाब का मतलब बदलना और ये कैसे काम करता है? नून साकिन और तनवीन के बाद क्या होगा? अगर बा आ जाए तो क्या होगा? हम नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे और गुन्ना के साथ उसको पढ़ेंगे। समझ आया आपको? अब ये तीसरी दफ़ा दोहराया गया था, तो मेरे ख़्याल से अब आपको ज़हन नशीन हो गया होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि कुरान में ये किस तरह लिखा होता है। देखें, अरबिक का कुरान जो है वो उस्मानी कुरान, उसमें और पाकिस्तानी कुरान मैंने दोनों में यहाँ पर लिखा है, देखा मिसाल दी है। आप इन दोनों को देखिए और जो अरबिक का कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस है और जो पाकिस्तानी कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए भी गाइडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें,
उस्मानी कुरान जो है उसमें क्या होता है, हर्फ नून के ऊपर छोटा सा मीम होगा, वो तो हर एक के साथ होगा, और अगले हर्फ पर शद्दा यानी तशदीद नहीं होगी। ये देखें, तुम कसद कुलूबुकुम मिम बादी, देखें, खाली नून है और उसके ऊपर छोटा सा मीम है और उसके बाद बा है और यहाँ पर कोई तशदीद नहीं है। ये नून की मिसाल है। जबकि ये पाकिस्तानी कुरान है, इसमें क्या है, तुम्मा कसद कुलूबुकुम मिम, देखिए यहाँ पर भी तशदीद नहीं है, लेकिन क्या है, एक मीम है, लेकिन मीम नून के साकिन के ऊपर सुकून है। यहाँ भी क्या था, मीम तो था, लेकिन यहाँ सुकून नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जज़म नहीं है। जबकि एशियन जो कुरान होता है, पाकिस्तानी कुरान, उसमें जो है हर साकिन जो हर्फ होता है उसके ऊपर सुकून दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, तन्वीन के लिए क्या है, तन्वीन की एक लाइन मीम से बदल जाएगी और अगले हर्फ पर शद्दा नहीं होगा। तो देखिए उस्मानी कुरान में रसूलुम बिमा, एक जो था वो पेश दो पेश की तन्वीन थी, उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है वो एक तन्वीन को बदलकर मीम लिख दिया गया और एक तन्वीन एक जो था वो पेश वैसे ही लिख दिया गया, क्योंकि रसूलुम बीमा बा आया और यहाँ पर तन्वीन बदलकर एक मीम बन गई। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक तन्वीन, बस एक तन्वीन में से एक पेश रख रख दिया जाता है अरबी कुरान में और आगे मीम होता है छोटा सा। जबकि पाकिस्तानी मुसहफ में क्या होता है कि इसमें दोनों जो तन्वीन है वो दी होती हैं और उसके साथ ही मीम होती है। तो ये ज़्यादा जो गाइडेंस है एकदम जो है वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमने तन्वीन को मीम से बदल देना है। लेकिन जो लोग अ, उस्मानी कुरान, अरबिक कुरान पढ़ने के आदी हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह से कुरान पढ़ने में, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत आसान बनाया है। तो इस तरह से कुरान में जो है वो अ, इक़लाब का रूल जो है वो लिखा होता है। चलिए इक़लाब की थोड़ी मिसालें देख लेते हैं। हुँ, देखिए ये वाली, मिन बादी अम्बिहुम अम्बिहुम ज़ौजिम बहीज लनस्फ़अन बिन्नासियह समीउम बसीर। तो आगे देखते हैं अब हम अपने मखारिज की तरफ। अपने मखरिज की तरफ आते हैं। हमने वसतुल लिसान शुरू किया हुआ था और हम देखते हैं हमारे 5 मखरिज की फिर से दोहराई शुरू करते हैं। 5 मखरिज आमा हैं। नंबर 1 है खयशूम, नाक का बांसा, शफतान, होंठ, 2 होंठ, लिसान, ज़ुबान, हल्क, गला और जौफ, मुँह की खाली जगह। तो हमने जहाँ पर देखिए ये राइट्स लगे हुए हैं, टिक का निशान है, हमने ये चारों जो थे मखरिज आमा उनको कर लिया था और हम आजकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिसान जो है उस मखरिज पर है। और मखरिज लिसान में हमने क्या सीखा था? लिसान में हमने सीखा था कि ज़ुबान के 5 हिस्से हैं, ठीक? अब 5 हिस्सों में से एक हिस्सा सबसे पहले नंबर 1 पर अक़सल लिसान, ज़ुबान का पिछला हिस्सा। नंबर 2 पे है वसतुल लिसान, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे ये जो साइडों पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू हुआ हुआ पूरा यहाँ से लेके नोक तक, ज़ुबान की नोक तक, ये जो है ये हाफ़तिल लिसान यानी ज़ुबान के 2 किनारे
ये वाला और ये वाला 2 किनारे, इसलिए यहाँ पर भी हाफ़त लिसान लिखा हुआ है और ये भी, ठीक है? और इनको ज़ुबान के 2 किनारे कहते हैं, हाफ़त लिसान। नंबर 4 पे है तरफ़ुल लिसान, ज़ुबान का इतना जो पार्ट है, आगे का पोर्शन, यहाँ से लेकर किनारे तक तरफ़ुल लिसान कहलाता है, जो कि कहा जाता है ज़ुबान की नोक का हिस्सा। और फिर है नंबर 5 पे रासुल लिसान, ज़ुबान का सर। और हमने ये भी सीखा कि कौन-कौन से जो हर्फ हैं वो कहाँ-कहाँ से निकलते हैं। अक़सुल लिसान के 2 मख़रिज थे और उसमें से एक में से क़ाफ़ और एक में से काफ़ निकलता है। हमने इसको पढ़ लिया था। आजकल जो है हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वसतुल लिसान। वसतुल लिसान में या, जीम, शीन। वसतुल लिसान में 3 हरूफ निकलते हैं और इन 3 हरूफ को हमने किया है और हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। सो टोटल 10 मखरिज हैं ज़ुबान में, 5 ज़ुबान के हिस्से हैं और 18 हरूफ हैं जो ज़ुबान से निकलते हैं। ये सबसे बड़ा मखरज है तमाम मखरजों में से। तो 3 हरूफ हैं एक मखरज, जीम, शीन, या। जीम, शीन, या गैर मदिया, यानी ये जो या है, ये इस वाला या है जिस पे फतहा दम्मा कसरा होगा, जिस पे ज़ेर ज़बर पेश होगी। लेकिन जो मद वाला या होता है वो क्या होता है? वो साकिन होता है, उस पे जज़्म होती है। तो जीम, शीन, या गैर मद ज़ुबान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं तीनों, और आवाज़ निकालने के लिए ज़ुबान अपने मुखालिफ ऊपर के तालु को लगती है। तो ये इन सब का जो है वो मखरिज का जो एक्सप्लेनेशन है। और जीम हम कर चुके थे और शीन भी हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हम करेंगे अलिया गैरु मद्दिया। अलिया मखरिज ऑफ या का मखरिज गैरु गैरु मद्दिया। या गैर मद ज़ुबान के दरमियानी हिस्से को उसके ऊपर मुखालिफ, उसके ऊपर जो मुखालिफ तालु से लगाने से अदा होता है। देखिए यहाँ पर ज़ुबान जो है वो ऊपर उठती है। आप पढ़िए, आई, आई। देखें ज़ुबान ऊपर उठी है लेकिन तालु को लगी नहीं, तालु की तरफ ऊपर उठती है लेकिन उसको टच नहीं करती, उसको छूती नहीं, उसको दबाती नहीं। और यहाँ से फिर आई साउंड निकलता है। आपको फील भी होगा, आप बोलिए आई, आई। तो आपको पोजीशन भी ऐसी ज़ुबान की लगेगी और साथ में जो उसकी आवाज़ है या की वो भी यहीं से आती हुई महसूस होगी। अब देखते हैं या की मिसालें। वयहया मन हैय अन बय्यिनह मनिय्यिन युमना अन युहयियल मौता। अब देखते हैं कि या को अदायगी में उसको पढ़ते हुए हम कौन-कौन सी गलतियां अक्सर कर कर जाते हैं। नंबर 1 देखते हैं, नाक से आवाज निकाल कर पढ़ना, यानी वो गुन्ना के साथ पढ़ना। जैसे ये है अद्दुनिया, अद्दुनिया, निया, निया, ये मद है, ठीक है? ये मद है। दुनिया, ये मद है। कैसे पढ़ना चाहिए? अद्दुनिया, या देखिए या जो है इसमें नून नहीं है, नून यहाँ दुन के साथ खत्म हो गया, उसको या में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अद्दुनिया, अद्दुनिया,
और ना ही यहाँ पर गुन्ना होगा, इज़हार होगा नून का। हमने इदगाम में जो था वो मुस्तस्ना कायदे में पढ़ा था कि ये है तो इदगाम का रूल इस पे फिट आता है, लेकिन यहाँ इदगाम नहीं होगा, यहाँ पर इज़हार होगा क्योंकि ये एक लफ्ज़ में इदगाम के रूल आए हैं, इसलिए ये इज़हार मुतलक होगा। अद्दुन्या, अद्दुन्या, इसको अद्दुन्या या पढ़ेंगे, अद्दुन्या, दुनिया, या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सेकंड उसकी जो दूसरी जो हम गलती करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देकर अदा करना और ज़्यादा खींचना। कैसे? इय्याका, 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 ज़्यादा टाइम, ज़्यादा उस पे ज़ोर कर दिया। या जो है ये बहुत ही ये नर्म कहते हैं ना, लीन लेटर्स में से है, लीन हरूफ में से है। या और वाव को बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नरम तरीके से पढ़ा जाता है। तो जब भी ये कुरान में आएंगे हम इनको सॉफ्ट पढ़ेंगे। इय्याक, 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 गलत है। इय्याक, इय्या, इय्या, नो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इय्याक, इय्याक, इय्या, इय्या, इय्या नहीं, इय्याक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक नंबर 16 भी इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह सबक नंबर 17 के साथ हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे, एक नया कायदा, एक नया मखरिज लेके। तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी हिफाज़त फरमाए और हमारे लिए अपना कलाम पढ़ने के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।